ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब और किसके होता है, ये हमने पिछली कक्षा में देखा था। अब आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग का बंध कहाँ होता है, ये तो आपको मालूम ही है कि आहारक दृक् का बंध यदि होगा तो मुनिराज के ही होगा, क्योंकि आहारक रिद्धि किनकी होती है, मुनिराज को होती है। तो आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंध सप्तम गुण स्थान से लेकर के अष्टम गुण स्थान के छठे भाग तक होता है, तथा इनका उदय छठे गुण स्थान में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ आहारक दुख जो है ना, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग, इसका बंध सप्तम गुण स्थान से लेकर के अष्टम गुण स्थान के छठे भाग तक होगा। उदय कहाँ होगा? ये छठे गुण स्थान में, समझ गए ना। अन्यत्र नहीं होता, न तो सातवें गुण स्थान में होगा और अन्यत्र नहीं होगा। उदय होगा तो छठे गुण स्थान में और बंध होगा तो सप्तम गुण स्थान से लेकर के अष्टम गुण स्थान के छठे भाग तक होता है। किस संहनन का धारी जीव स्वर्ग और नरक में कहाँ तक उत्पन्न होता है, तो पहले हम बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में, फिर भी यहाँ पर खोल रहे हैं। असंप्राप्ता से पाठ का संहनन वाले 8वें स्वर्ग तक, कीलक संहनन वाले 12वें स्वर्ग तक, अर्ध नाराज संहनन वाले 16वें स्वर्ग तक, नाराज वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज इन तीनों संहननों वाले 9वें ग्रीवक तक, वज्र नाराज वज्र वृषभ नाराज इन दो संहननों वाले 9 अनुदेश विमानों तक और वज्र वृषभ नाराज संहनन वाले अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि स्वर्ग में कहाँ तक उत्पन्न होते हैं। तो जो पहला है नीचे से, मतलब हीन संहनन, हीन संहनन जो असंप्राप्त संहनन से पाठ का संहनन वाला है, वह है 8वें स्वर्ग तक। कीलक संहनन वाला 12वें स्वर्ग तक, अर्धनाराज संहनन वाले 16वें स्वर्ग तक। जो 3 हीन संहनन हैं उनमें पहला हीन संहनन वाला 8वें स्वर्ग तक, दूसरा कीलक संहनन वाला 12वें स्वर्ग तक, अर्धनाराज संहनन वाला 16वें स्वर्ग तक। आज वर्तमान में तीनों संहनन हैं, इसलिए आज चाहे मुनिराज हो चाहे श्रावक हो 16वें स्वर्ग तक ही जा सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। अब बाद में नाराज, वज्र नाराज, वृषभ नाराज इन 3 संहनन वाले 9वें ग्रीवक तक, ठीक है ना। इन तीनों को लिया है, इसलिए अब एक छोड़ दो, मात्र 2 ले लो। कौन सा? वज्र नाराज और वृषभ नाराज। तो वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज संहनन इन 2 संहनन वाले 9 अनुदेश विमानों तक और वज्र वृषभ नाराज संहनन वाला अनुत्तर विमानों तक सर्वासिद्धि तक उत्पन्न हो सकता है। ईश्वर की बात हो गई। अब 6 संहनन वाले संगी जीव यदि नरक जावें तो तीसरे नरक तक, असंप्राप्त संहनन को छोड़कर के शेष 5 संहनन वाले 5वें नरक तक, अर्ध नाराज पर्यंत वाले 6ठे नरक तक और वज्र वृषभ नाराज संहनन वाले 7वें नरक तक। समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? 6वें संहनन वाले संगी जीव नरक में जाएंगे तो तीसरे नरक तक, माने असंप्राप्त संहनन वाला कहाँ तक जाएगा? तीसरे तक। फिर इसको छोड़ करके बाकी 5 संहनन वाले हैं 5वें नरक तक, और जब अर्धनाराज पर्यंत वाले 6ठे तक और वज्र संहनन वाला 7वें नरक तक जाते हैं। इस प्रकार से नरक का संहनन के आधार पर गमन हो गया। नरक में कैसे जाते जीव, ये प्रथम इसका अधिकार पूर्ण हुआ। अब द्वितीय अधिकार यहाँ शुरू होता है, बंध का आएगा। किसका आएगा? बंध। बंध किसे कहते हैं? कषाय सहित जीव कर्णरूप होने के योग्य पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं।
जीव और कर्म का यह बंध नीर क्षीर के समान एक क्षेत्र अवगाह होकर संश्लेषात्मक संयोग रूप होता है। अब यहाँ पर बंध सुनते आए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। इसे बंध किसे कहते हैं? बंध का अर्थ होता है दो का एक में एक होना, बंध कहलाता है। तो कषाय सह जीव, सकषायत्वा जीवः योग्यान पुद्गलानत्ते संबंधः। कषाय सह जीव कर्मरूप होने के योग्य पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण करता है उसे बंध कहते हैं। और जीव और कर्म का यह बंध दूध और पानी के समान एक क्षेत्र अवगाह होकर संश्लेषात्मक संयोग रूप है। समझ रहे ना? दूध में पानी कब से है? जब से दूध है। जो ग्वाला में लाता है उसकी बात नहीं कह रहे, जो दूध में स्वयं से रहता है वह अनादि से। ऐसे जीव में कर्म का बंध कब से है? अनादि काल से है। जैसे एक क्षेत्र होगा पूरा का पूरा, कहीं पानी अलग नहीं, जहाँ दूध वहाँ पानी, ऐसे हमारे आत्मप्रदेशों के साथ कर्म बंधे हुए हैं। इसलिए इसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह होकर के संश्लेषात्मक संयोग रूप से रह रहे हैं। जैसे दूध और पानी एक में होकर के रहता है, ऐसे आत्मप्रदेशों के साथ कर्म प्रदेश रहते हैं। इसी को बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह होकर संश्लेषात्मक संयोग रूप होना। बंध के कितने भेद हैं? तो बंध के 4 भेद हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। इस प्रकार से ये 4 भेद हो जाते हैं बंध के। प्रकृति बंध किसे कहते हैं? कर्म परमाणुओं में ज्ञान को आवृत करना आदि का जो स्वभाव पड़ना है वह प्रकृति बंध कहलाता है। प्रकृति माने होता है नेचर। प्रकृति माने क्या होता है? नेचर, स्वभाव। जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन, गन्ने का स्वभाव मीठापन, है ना? इसी प्रकार से यह यहाँ पर क्या हो जाता है? प्रकृति बंध कहलाता है। कर्म परमाणुओं में ज्ञान को आवृत करना आदि का स्वभाव पड़ना सो प्रकृति बंध। दूसरा स्थिति बंध, कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति का जो हीनादिक काल है उसे स्थिति बंध कहते हैं। कर्म प्रदेश है तो उसमें फल देने की जो शक्ति है, शक्ति का जो हीनादिक काल है, काल माने समय, उसका नाम क्या होता है? स्थिति बंध कहते हैं। फिर आता अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ होता है, अनुभाग माने होता है फल देने की क्षमता। किसकी क्षमता? अनुभाग बंध का अर्थ होता है फल देने की क्षमता। कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति को जो हीना दिखता है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। समझ गए? कर्म प्रदेशों में फल देने की क्षमता क्या बोलते हैं उसको? अनुभाग बंध। कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति को की जो हीनादिक काल है, समय, स्थिति माने समय। कर्म तो बन गया, अब बनने के बाद वह फल कब कैसा देगा, हीनादिक काल जो है उसी स्थिति बंध कहते हैं। अब गया अनुभाग बंध। अनुभाग बंध का अर्थ होता है फलदान शक्ति, फल देने की क्षमता। कर्म प्रदेशों में फल देने की शक्ति की जो हीना दिखता है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। स्थिति और अनुभाग में क्या अंतर है? उसमें काल का है और इसमें जो है ना यह फल देने का है। दोनों में इतना अंतर है। स्वाध्याय अच्छे सुनो। एक में फल देने की है और एक में किसका है? हीनादिक काल है, उसे स्थिति बंध कहते हैं। और जहाँ पर फल देने की शक्ति है उसको वह हीनादिकता कहलाती है। तो ये 4 हो गए। पहला कौन सा हुआ? उसको बंद कर दो। ये 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव पड़ना। स्वभाव माने नेचर। जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन होता है, जैसे गन्ने का स्वभाव मीठापन होता है। तो ये अपने हिसाब से कर्म बंध। जैसे ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति रहेगी, प्रकृति बंध तो ज्ञान गुण को ढकना। इसका दर्शन गुण को, दर्शनावरणी का काम रहेगा दर्शन गुण को ढकना, ये कहलाएगा प्रकृति बंध। पता स्थिति, स्थिति का अर्थ होता है काल, हीनादिक काल।
तो कर्ण प्रदेशों के फल देने की शक्ति का जो हीनादिक काल है उसे स्थिति बंध कहेंगे। अनुभाग बंध, कर्ण प्रदेशों में फल देने की शक्ति की जो हीनादिकता है उसे अनुभाग बंध कहेंगे। तो यहाँ पर ये समझना है 4 प्रकार का बंध हो गया, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, और अगला रहा प्रदेश बंध। ज्ञानावरण आदि कर्मों के प्रदेशों की संख्या में जो हीनादिकता लिए हुए परिणमन है उसे प्रदेश बंध कहते हैं। जैसे एक लड्डू है, क्या है, लड्डू है, वो मीठा है, तो ये हो गया प्रकृति बंध, उसका मीठापन स्वभाव हो गया। और वह कब तक मीठा रहेगा, मतलब 7 दिन तक उसका स्वभाव नहीं बदलता, तो ये कहलाएगा स्थिति बंध। फिर उसको अनिवार्य फल देने की हीनादिकता। और कोई लड्डू है, एक नुक्ती का लड्डू है, एक राजगिर का लड्डू है ना, और एक बेसन का लड्डू है, ये 3 प्रकार के हैं। तो उनका जो कर्ण प्रदेश में फल देने की शक्ति है उसकी हीनादिकता वाले जो कहलाएगा वह कहलाएगा अनुभाग बंध। उसका फल इससे अधिक मीठा है, इससे अधिक कहना चाहिए फीका है, ऐसा। और प्रदेश बंध, जैसे जो दाने हो गए ना, दाने उसके, जैसे नुक्ती के दाने हो गए, बेसन के रवे हो गए, या राजगिर के दाने हो गए, लाई के दाने हो गए, इसका लड्डू बनाया, ये कहलाएंगे प्रदेश। समझ आ रहा? मीठापन जो है वह उसकी प्रकृति है, और कितने दिन तक ये मीठा रहेगा ये स्थिति बंध है। अनुभाग बंध, उसका ये इससे ज़्यादा मीठा है आदि, ये अनुभाग बंध कहलाएगा। उसमें जो संख्या है दानों की वह कहलाएगी प्रदेश बंध। अब चतुर्वेद बंध किन कारणों से होता है, तो प्रकृति और प्रदेश बंध योग के निमित्त से होता है, और स्थिति तथा अनुभाग बंध कषाय से निमित्त से होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर बंध के 2 कारण बताए। पहला कारण बताया कषाय, और दूसरा बताया उन्होंने योग। योग और कषाय के माध्यम से बंध होते हैं। तो प्रकृति और प्रदेश, पा शब्द से जो शुरू हों, प्रकृति और प्रदेश, वो योग के निमित्त से होते हैं, और स्थिति और अनुभाग बंध जो होते हैं वह कषाय के निमित्त से होते हैं। समझ गए? इसलिए प्रकृति और प्रदेश बंध में ज़्यादा कोई हानि नहीं है, क्योंकि तो नेचर है इनका, और प्रदेश माना संख्या है। नुकसान कब है, जो अनुभाग और स्थिति बंध होता है। इसलिए ऊपर के गुणस्थान में 11वें आदि गुणस्थान में ईर्यापथ आश्रय होता है, और योग के माध्यम से होता है। वहाँ प्रदेश और प्रकृति बंध वाली बात होती है। स्थिति बंध इसलिए नहीं है, आता है और चला जाता है। समझने के लिए अपन समझ सकते हैं कि प्रदेश बंध कैसा होता है, प्रकृति बंध कैसा होता है, और स्थिति और अनुभाग बंध कैसे होता है। जैसे ऊपर आसमान से पानी गिरा, वो पानी ठहर गया, भर गया, ये कहलाएगा स्थिति और अनुभाग बंध, या ये कहलाएगा आपका कौन सा कहें, सांप्रदायिक आश्रय। और जो पानी टीन पर आया और सीधा बह गया, रुका नहीं, ये कहलाएगा ईर्यापथ आश्रय। इस प्रकार से ईर्यापथ आश्रय और सांप्रदायिक आश्रय, इस प्रकार के 2 प्रकार के आश्रय होते हैं। तो 11वें गुणस्थान के वहाँ ऊपर जो होते हैं वह ईर्यापथ आश्रय, क्योंकि वहाँ पर कषाय नहीं होती। 10वें के बाद कषाय नहीं होने से ईर्यापथ आश्रय होता है, मात्र योग रहता है। और यहाँ पर योग कषाय दूसरे दोनों रहते हैं 10वें गुणस्थान तक, इसको सांप्रदायिक आश्रय कहते हैं। अब प्रकृति बंध और आदि के अवान्तर भेद कितने हैं, तो 4 भेद हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। सबसे अधिक को उत्कृष्ट कहते हैं, उससे कम को अनुत्कृष्ट कहते हैं, सबसे कम को जघन्य कहते हैं, और जघन्य से कुछ अधिक को अजघन्य कहते हैं। और अनुकृष्ट से अजघन्य तक के भेद मध्यम कहे जाते हैं। जो प्रकृति बंध के और ही भेद बताए हैं, जैसे उत्कृष्ट बंध होना, अनुत्कृष्ट बंध होना, जघन्य होना, अजघन्य होना, ये 4 प्रकार के बताए। तो ये कैसे हैं, तो सबसे अधिक को बोलते हैं उत्कृष्ट बंध। जो सबसे अधिक प्रकृति बंध हो रहा है उसको बोलेंगे उत्कृष्ट बंध। उससे कम हो रहा है तो अनुत्कृष्ट कहा जाता है। सबसे कम को जघन्य, और जघन्य से कुछ अधिक को अजघन्य, और बीच के जितने हैं अनुत्कृष्ट से अजघन्य तक के भेद वो मध्यम कहे जाते हैं। अब उत्कृष्ट बंध आदि के अवान्तर भेद कहते हैं। उत्कृष्ट बंध आदि के भी अवान्तर भेद होते हैं, 4 प्रकार के हैं, सादी,
अनादि, ध्रुव और अध्रुव। जो बंध रुककर पुनः जारी होता है वह शादी बंध है। एक बार बंद हुआ फिर रुक गया और पुनः बनने लगा तो एक लगा शादी बंध। जो बंध विच्छुत्ति तक अनादि से चला आ रहा है उसे अनादि बंध कहते हैं। जो अभी तक चला आ रहा है तो वो कहलाएगा अनादि बंध। जो बंध निरंतर होता रहता है उसे कहते हैं ध्रुव बंध। और जो बंध अंतर सहित होता है उसे अध्रुव बंध कहते हैं। अभव्य जीव का ध्रुव और भव्य जीव का अध्रुव बंध होता है, क्योंकि भव्य जीव को एक न एक दिन सारे कर्म छूट जाएंगे और अभव्य जीव का कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए अभव्य जीव का जो रहेगा वह रहेगा ध्रुव बंध और भव्य जीव का रहेगा अध्रुव बंध। इस प्रकार से और अपन ने वहाँ पढ़ करके आए थे पहले कर्मकांड में, जो बंध रुककर पुनः जारी होता है उसे शादी बंध कहते हैं। वो कहाँ देखा था? 10वें गुण स्थान से कोई 11वें गुण स्थान में जाता है जीव तो उसके जो बंध होता है फिर 11वें से उतर करके फिर नीचे आ जाता है। कौन से गुण स्थान में? 10वें गुण स्थान में। तो पुनः उसका बंध शुरू हो जाता है उन प्रकृतियों का, तो वो कहलाएगा उसका शादी बंध हो जाएगा। और अनादि बंध किसके है? अनादि से चला आ रहा जो बंध है, जो अभी तक जिसकी विच्छुत्ति नहीं हुई। जैसे आज तक जिसने श्रेणी नहीं मारी, क्या नहीं मारी? श्रेणी नहीं मारी, उसकी ये कहलाएगा अनादि। और जो बंध निरंतर होता रहता है वो ध्रुव बंध, वो हो गया अभव्य की। और जो बंध अंतर सहित होता है उसे बोलते हैं अध्रुव बंध, वह हो गया भव्य जीव की। इस प्रकार से ये उत्कृष्ट बंध के अवान्तर भेद हो गए। अब मूल प्रकृतियों में शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव भेद किस प्रकार से घटित होता है? वेदनी और आयु कर्म को छोड़कर शेष 6 कर्मों का शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है। किसको छोड़कर? वेदनी और आयु कर्म को छोड़कर शेष 6 कर्मों का शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है। वेदनी कर्म का शादी को छोड़कर शेष 3 प्रकार का बंध होता है। किसका? वेदनी कर्म का। वेदनी का शादी बंध नहीं होता, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने पर भी वेदनी सामान्य के बंध का अभाव नहीं होता। श्रेणी चढ़ने पर भी क्या नहीं होता? वेदनी सामान्य से के बंध का अभाव नहीं होने से यहाँ पर ही लिया है। इसलिए कह रहे वेदनी कर्म का शादी को छोड़कर शेष 3 प्रकार का बंध होता है, तथा आयु कर्म का शादी और अध्रुव ही बंध होता है। आयु कर्म का कैसा होता है? शादी और अध्रुव बंध ही होगा, क्योंकि एक भाव की आयु बंधी फिर दूसरे भाव में दूसरी होगी। इसे शादी भी हो गया और ध्रुव नहीं है, अध्रुव हो गया। ये नियम हो जाएगा। फिर से समझ लें, वेदनी और आयु कर्म को छोड़कर शेष 6 कर्मों का शादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव चारों प्रकार का बंध होता है। वेदनी कर्म का शादी को छोड़कर शेष 3 प्रकार का बंध होता है, तथा आयु कर्म का शादी और अध्रुव ही बंध होता है। ये नियम है। वेदनी कर्म का शादी बंध नहीं होता, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ने पर भी वेदनी सामान्य के बंध का अभाव नहीं हुआ करता। ऐसा सिद्धांत है। अब यहाँ पर ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ किन्हें कहते हैं और वे कितनी तथा कौन कौन सी हैं? ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ बंध विच्छुत्ति पर्यंत जिनका निरंतर बंध होता रहता उन्हें ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ कहते हैं। जब तक उनका बंध विच्छुत्ति ना आ जाए तब तक उनका निरंतर बंध होता रहे उन्हें कहते हैं ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ। वे हैं 47। जैसे मोहिनी के बिना 3 घातिया कर्मों की 19 प्रकृतियाँ, 5, 9 और 5 बराबर 19। फिर मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, चतुष्क आदि 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कारमन, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और अभेद विवक्षा से वर्ण आदि की 4। इनका अपनी अपनी बंध विच्छुत्ति के गुण स्थान तक निरंतर बंध होता रहता है। इनके सिवाय शेष रही 73 प्रकृतियाँ अध्रुव बंदी हैं। इनमें शादी और अध्रुव 2 ही बंध होते हैं। फिर से समझ लो, 47 प्रकृतियाँ हैं। 47 प्रकृतियाँ मोहिनी के बिना 3 घातिया कर्म। मोहिनी के बिना 3 घातिया कर्म कौन होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और
अंतराय। ठीक है, तो 11 बढ़ने की कितनी है 5, 10 ना बढ़ने की 9, अंतराय की 5। इस प्रकार कितनी हो गई ये 19 प्रकृतियां जो हो गई, यह कौन सी हो गई निरंतर बंदी हो गई। फिर मिथ्यात अनंतानुबंधी चतुष्क आदि 16 कसाय। फिर भय जुगुप्सा तेजस कार्मण अग्रलघु उपघात निर्माण और अभेद विवक्षा से वर्णादि की 4। इनका अपनी अपनी बंध विच्युति गुण स्थान तक निरंतर बंध होता रहता है। समझ गए ना। इसलिए कौन सी प्रकृतियाँ कहलाएंगी, यह निरंतर बंदी कहलाएंगी या ध्रुवबंदी कह सकते। क्या कह सकते हैं, ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ हो गई। कितनी हो गई ये 47 हो गई। बाकी जो 73 हैं वह प्रकृतियाँ कैसी कहलाएंगी अध्रुव। इनमें सादी और अध्रुव दो ही बंध होते हैं। अब इतना हो गया ध्रुवबंदी का। अध्रुवबंदी प्रकृतियों में सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं। जो अध्रुवबंदी हैं 73, उनका यहाँ पर अब सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष कह रहे हैं। तीर्थंकर, आहारक युगल, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और चारों आयु, ये 11 प्रकृतियाँ अप्रतिपक्ष विरोधी रहित हैं। अर्थात जिस समय इनका बंध होता है उस समय होता ही है, और ना होवे तो नहीं होवे। आयु का एक कई बंध होगा, उस समय होगा तो होगा। बाकी 62 प्रकृतियाँ साप्रतिपक्ष हैं, विरोधी सहित हैं। जैसे साता वेदनी और असाता वेदनी आदि, इनमें जब एक का बंध होता है तब दूसरी का नहीं होता। समझ आ रहा, एक का बंध हो रहा है, जैसे साता वेदनी का तो असाता का नहीं होगा, तो ये हो जाएंगे साप्रतिपक्ष। तीर्थंकर, आहारक युगल तथा 4 आयु, इन 7 प्रकृतियों के निरंतर बंध होने पर निरंतर बंध होने का काल अंतर्मुहूर्त है और शेष एक समय है। किसका, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक युगल और 4 आयु, इन 7 प्रकृतियों का निरंतर बंध होने का काल अंतर्मुहूर्त है और शेष का एक समय है। ये समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अध्रुवबंदी प्रकृतियों में सप्रतिपक्ष और अप्रतिपक्ष, जैसे तीर्थंकर है और आहारक युगल है, परघात है, उच्छ्वास है, आतप है, उद्योत है और चारों आयु, ये 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्ष यानी विरोधी रहित हैं। जिस समय इनका बंध होता है उस समय होता ही है, और ना होवे तो नहीं होता। बाकी 62 प्रकृतियां साप्रतिपक्ष हैं। कैसी हैं, विरोधी सहित हैं। यानी जैसे साता वेदनी और असाता वेदनी आदि, एक का होगा उसके बाद एक साथ नहीं होगा, फिर दूसरे का होगा। इनमें जब एक का बंध होता है तब दूसरी का नहीं होता। तीर्थंकर, आहारक युगल तथा 4 आयु, इन 7 प्रकृतियों के निरंतर बंध होने का काल अंतर्मुहूर्त और शेष का एक समय है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य।